हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज नेट। दोस्तों, कैरेबियन कंट्रीज अपने टूरिज्म सेक्टर के लिए दुनिया भर में जानी जाती है और उन्हीं कैरेबियन कंट्रीज के अंदर आती है ग्रेनाडा कंट्री। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं इस ब्यूटीफुल कंट्री के बारे में। और अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं तो यह कंट्री आपके लिए काफी स्पेशल होने वाली है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। ग्रेनाडा कंट्री एक कैरेबियन कंट्री है और इस कंट्री के पास काफी सारे छोटे आइलैंड मौजूद हैं। दोस्तों, इस कंट्री को लैंड ऑफ स्पाइसेस के नाम से भी जाना जाता है और ये कंट्री नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आती है। दोस्तों, ये कंट्री हम इंडियंस के लिए इसलिए काफी पॉपुलर है क्योंकि ये कंट्री भारतीय नागरिकों को करीब 90 दिनों के लिए वीजा फ्री एंट्री देती है। अगर आपके पास एक इंडियन पासपोर्ट है तो आप इस देश में बिना वीजा के जा सकते हैं और करीब 3 महीनों तक रह सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस देश के अंदर बिना वीजा जाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास एक रिटर्न टिकट होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप करीब 90 दिनों तक इस देश के अंदर बिना वीजा के रह सकते हैं। ग्रेनाडा कंट्री एक आइलैंड कंट्री है। लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस कंट्री के अंदर करीब 1,14,800 लोगों की ही पॉपुलेशन रहती है। वहीं इस कंट्री के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश का यूज किया जाता है, जिसके वजह से आप इस कंट्री के अंदर इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर आप इस कंट्री के अंदर जाना चाहते हैं तो आपको किसी भी तरह की परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। ग्रेनाडा कंट्री के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के रूप में बस सर्विस को काफी प्राइमरी माना जाता है और आपको लार्जर टाउन से लेकर स्मॉल विलेजेस तक हर जगह इस तरह की बस सर्विसेज देखने को मिल जाती है। इस कंट्री के अंदर आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी देखने को मिल जाते हैं और अगर आप इस कंट्री के अंदर जाना चाहते हैं तो आपको वेनेजुएला कंट्री से इस कंट्री पर जाने के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट का यूज करना होता है। आपको इस कंट्री के अंदर एक काफी पॉपुलर हार्बर भी देखने को मिल जाता है, जो आज के समय सेंट जॉर्ज का एक काफी पॉपुलर हार्बर माना जाता है और इस हार्बर पे आपको काफी सारी कार्गो और पैसेंजर शिप देखने को मिलती है, जिसकी मदद से आप नॉर्थ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूरोप और नेबरिंग कंट्रीज के अंदर जा सकते हैं। अगर आप इस कंट्री के अंदर जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं तो आप इस देश के अंदर मौजूद एग्रीकल्चर, टूरिज्म और फिशिंग सेक्टर के अंदर जा सकते हैं। इस कंट्री के अंदर मेजॉरिटी ऑफ इनकम एग्रीकल्चर और टूरिज्म सेक्टर से ही आती है। दोस्तों, इस देश को यूनाइटेड किंगडम के थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। वैसे तो इस कंट्री के अंदर यहाँ की इकोनॉमी का ज्यादातर हिस्सा टूरिज्म सेक्टर से आता है, पर आज के समय इस कंट्री के अंदर काफी लोग क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग, शुगर मिल और फूड कैनिंग जैसे बिजनेसेस को भी करते हैं। वहीं काफी लोग इस कंट्री के अंदर सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग और सोप मेकिंग का भी काम करते हैं, तो इन सेक्टर के अंदर भी आप काम करने जा सकते हैं। दोस्तों, यह कंट्री अपना ज्यादातर एक्सपोर्ट यूएस, जर्मनी, नेदरलैंड और मलेशिया कंट्री को करता है। वहीं इस कंट्री के अंदर होने वाले इंपोर्ट का ज्यादातर हिस्सा यूएस, चाइना और यूनाइटेड किंगडम के थ्रू आता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं इस कंट्री से रिलेटेड कुछ काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। इस कंट्री के पड़ोस में काफी सारी पॉपुलर कैरेबियन कंट्रीज मौजूद है, जिनके अंदर सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, बारबाडोस और वेनेजुएला कंट्री आती है। ईयर 2004 में इस कंट्री के अंदर हरिकेन इवान आया था और ऐसा कहा जाता है कि उस हरिकेन में इस कंट्री के करीब 90% से भी ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा था। ग्रेनाडा कंट्री एक ऐसी कंट्री है जिसे लैंड ऑफ स्पाइस के नाम से जाना जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर काफी सारे स्पाइसेस का प्रोडक्शन किया जाता है, जिनके अंदर दालचीनी, लौंग, अदरक और ऑल स्पाइस कुछ काफी पॉपुलर मसाले माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में प्रोड्यूस किए जाने वाले नटमेग का करीब 20% सिर्फ ग्रेनाडा कंट्री ही प्रोड्यूस करती है। दोस्तों, ईयर 1958 से लेकर ईयर 1962 तक ग्रेनाडा कंट्री वेस्ट इंडीज फेडरेशन का हिस्सा थी। यह कंट्री अपने बीचेस के लिए काफी पॉपुलर है। यहाँ पर आपको व्हाइट सैंड बीचेस के साथ साथ ब्लैक सैंड बीचेस भी देखने को मिलते हैं, जो इस कंट्री को अपने टूरिज्म सेक्टर के लिए काफी पॉपुलर बना देते हैं। इस कंट्री के अंदर ट्रैवल करने वाले लोगों को यहाँ की नेशनल डिश को जरूर ट्राई करना चाहिए, जिसका नाम ऑयल डाउन है। दोस्तों, अब आप हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। इसी तरह के काफी इंटरेस्टिंग और काफी नॉलेजेबल वीडियोस
आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। और अगर आपको इस चैनल के वीडियोस पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और इन वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।